नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आज के YouTube चैनल में यूनिक प्लेटफॉर्म इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास जो हमारे आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो रहेगा रिमूवल ऑफ टू। वैसे तो आप लोगों ने कई बार इसके बारे में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी रखते हैं, है ना। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मान के चलिए कि इन सब चीजों को लेकर के थोड़े वीक होते, कमजोर होते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा ये कॉन्सेप्ट बनेगा इस यूज ऑफ टू को लेकर के। तो आप इसको टू को कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस में टू को रिमूव करना होता है, इसको हम पढ़ ही रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू इसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टू। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि यूज ऑफ टू होता है। यूज ऑफ टू क्या है उसका पार्ट हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। और यहाँ पे हमारी बातचीत जो होगी वो रिमूवल को लेकर के होगा कि हम टू को अगर हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, और हटा करके सेंटेंस को बिना सेंस में कोई अल्टरिंग किए हम कैसे इसको सही तरीके से यूज करेंगे वो भी जानना जरूरी है। वैसे टू की अपनी एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा होता है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी क्लासेस है, उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको समझ जाएंगे। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, लगभग मैंने 8-10 एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर एक एग्जांपल में अलग अलग रूल्स है और अलग अलग तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है गाइस। जैसे अब सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे, क्लास को हम देखेंगे। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक, और ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, यू हैव हर्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स, कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ऐसे एक बात और, टू का इस्तेमाल हम लोग और भी करते हैं। टू का इस्तेमाल आपको पता है कि हम लोग आल्सो के भी सेंस में कर रहे होते हैं। आल्सो की जगह पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कपास इंडिया में भी उगाया जाता है, सेंटेंस अगर हम लोग ऐसे बना लें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉटन इज ग्रोन अप इन इंडिया टू। ऐसे में मतलब इंडिया में भी उगाया जाता है गाइस, ये चीजें आपकी हैं। तो आल्सो की जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये चीजें आपकी होती हैं। वो मुद्दा हमारा बाद में बात करेंगे, मेन हमें जो समझना है उसको हम लोग समझ लें। लिखा है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता सेंटेंस में। अब इसी सेंटेंस को उसने कह दिया कि टू को रिमूव करके और एक मतलब सुटेबल सेंस वाला सेंटेंस बनाया जाए। ये कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं he so weak that he cannot walk। ये रूल्स है गाइस, सेंटेंस पे ध्यान देना। जैसे ही आप टू को यहां से हटाओगे, यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट और टाइम वर्ड के बाद तुरंत आप इस्तेमाल करेंगे सो का। वीक यानी एडजेक्टिव का आप इस्तेमाल करेंगे, और दैट ही कैन नॉट, सेंटेंस को याद रखिएगा, कैन नॉट। अगर यहीं पे इज की जगह पे अगर हम लोग वॉज का इस्तेमाल करेंगे तो यही कैन नॉट आपका बन जाएगा कुड नॉट या कुडन बन जाएगा। जिससे बातचीत को मैंने अगर ऐसा कहना हो कि ही वाज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सकता है, तो सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से बना रहे थे कि ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ऐसे इस्तेमाल करेंगे इस। और इसी तरीके से कई ऐसे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। जैसे हमने कह दिया कि सर वो इतना बेवकूफ है कि वो बातों को नहीं समझ सकता है या नहीं समझ पाता है। कॉमन सी बातचीत होते हैं, अक्सर करके बोलते हैं। तो अब ही इज टू इडियट या ही इज टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड द मैटर या पॉइंट जो भी आप बोलते हो, अब उसको कहना हो तो ही इज सो इडियट, आप ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैटर, ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं गाइस। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक उसी का सिमिलर एक एग्जांपल लिख दिया है। यू आर टू स्मॉल टू टच द स्लैब। स्लैब मतलब पटनी होता है, जैसे घरों पे पटनी बना होता है ना, सामान वगैरह रखते हैं उस पर। तो लिखा हुआ कि यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो या तुम इतने छोटे हो टू टच द स्लैब कि तुम स्लैब को टच ही नहीं कर सकते हो, है ना। मोस्टली ऐसा होता है। अब उसी को इस तरीके से एग्जांपल में सेट कर दिया गया है, यू आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट टच द स्लैब। ये भी वही कहना चाह रहा है सेंस, बस यहाँ पे टू को रिमूव करके और सेंटेंस को कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, अल्टर किया गया है। ये चीज आपकी है गाइस। तीसरा सेंटेंस इसमें है कि he is too dull to be sportsman। ध्यान देना, यहाँ पे हम बी का इस्तेमाल करें जब हम कोई चीज होने की बात करते हैं, कोई चीज बनने की बात करते हैं, जहां पे इस तरीके के एक्शंस ना आए, बनने की बात आ जाए। यानी कि बी के बाद मान के चलिए कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल वर्ड का नाम आ जाए, प्रोफेशनलिज्म का, या यहाँ पे मान के चलिए किसी नाउन का ऐसे नाम आ जाए, तो उस सेंटेंस को हम किस तरीके से बोलेंगे। जैसे हमने कह दिया कि he is so dull, वो इतना डल है that he cannot be a स्पोर्ट्समैन। समझ में आ गया ना,
इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे, ही इज टू, ओ सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे डबल हो रहेगा, तो ही इज टू डल टू बी अ स्पोर्ट्समैन, वहां पे हम लिखेंगे ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। इसी तरीके से नंबर 4 का एग्जांपल आप देख लेंगे। इसमें लिखा है कि इट इज टू हॉट फॉर मी, ये बहुत गर्म है मेरे लिए भाई। सेंटेंस पे ध्यान, सेंस पे ध्यान देंगे हम लोग, कहीं कहीं ऐसे सेंटेंसेस अक्सर करके एग्जाम में आ जाते हैं, ये सब तो लगभग सब जान रहे होते हैं, इसलिए बहुत कम आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा आ जाता है। जैसे उसमें लिखा है इट इज टू हॉट फॉर मी, यानी कि मान के चलिए कि कोई भी चीज बहुत गर्म होती है, बहुत ठंडी होती है, उसको सह पाना, सहन कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेंटेंस में लिखा यार बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं पी पाऊंगा, यानी कि ये मेरे सहन शक्ति से कहीं कहीं बाहर, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड माई बियरिंग। तो ऐसे बातचीत में से लिखते हैं कि इट इज सो हॉट दैट आई कैन, देखिए यहाँ पे बियर लिखा भी है, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, मतलब ये इतना गर्म है कि मैं सहन ही नहीं कर सकता भाई, इतना गर्म चाय मैं नहीं पी पाऊंगा, इतनी गर्म कॉफी मैं नहीं पी पाऊंगा मोस्टली, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। एक इसी तरीके से और भी ऐसे आ सकते हैं, हॉट की जगह कोल्ड भी हो सकता है, और फिर वही रूल्स होता है कि इज की जगह अगर वॉच का इस्तेमाल करेंगे तो कैन नॉट कुड नॉट बी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है गाइस। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, हम लोग अक्सर करके बोल रहे होते हैं, क्या मोहन इतना भी, मतलब क्या उसको बोलते हैं कि यहाँ पे अब जैसे सेंटेंस में लिखा है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस होगा, मोहन इतना भी वो कमजोर नहीं है, डी एक्टिवेट नहीं है या पैसिव नहीं कि कोई काम ना कर पाए। भैया समझ में आ गया ना, वो कम से कम इतना एक्टिवनेस अपनी क्वालिटी में लेकर के चलता है कि वो कोई भी काम कर सकता है। तो मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, उतना भी मतलब वो नहीं है। तो सेंटेंस देखो उसी को सही तरीके से कैसे लिखा गया है, मोहन इज सो एक्टिव, बहुत एक्टिव है, दैट ही वर्क्स, और वो काम कहीं ना कहीं तरीके से कर सकता है। ये बात दिमाग में रखिएगा गाइस। इस सेंटेंस में आपको कैन नॉट को नॉट का सीधे कोई यूज नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मल हमें ध्यान देना होगा कि जब इस तरीके कोई सेंटेंस आ जाए टू के बाद, जब हम किसी ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद नॉट आ जाए, फिर उसके बाद टू मतलब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाए, और इन्फिनेटिव के बाद जब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, तो उसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसको बहुत ही सिंपल बनाते हैं। जैसे लिखा है कि मोहन इज सो एक्टिव, अब टू हटा के हमने सो लगा दिया है एक्टिव, और नॉट टू को हटा करके सीधे दैट ही वर्क्स, समझ में आ गया ना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। ये रूल सबको अक्सर करके पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नंबर 6 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुकेश रन्स टू स्लोली। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ करता है या एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कर रहा होता है। जैसे इसमें लिखा है कि यार मोहन इतना स्लो दौड़ रहा है कि इसका ओलंपिक में चयन नहीं हो पाएगा, या मान के चलिए कि अगर ये आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इसका चयन नहीं हो पाएगा, या बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बहुत स्लो दौड़ रहा है। अब उसी सेंटेंस को देखिए कैसे लिखा हुआ है गाइस, मुकेश रन्स मोर स्लोली, ध्यान है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुकेश रन्स मोर स्लोली, इसका मतलब कि ये है कि दूसरों की अपेक्षा देन ही शुड, जितना उसे दौड़ना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन है दौड़ने की उससे, वो उससे कहीं ज्यादा स्लो दौड़ रहा है गाइस, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो वही आपका होता है मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड, और ही शुड की जगह पे मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं देन इट इज प्रॉपर। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि ही शुड बोलना, तो इसी की जगह पे आप बोल देंगे देन इट इज प्रॉपर, मतलब प्रॉपरली जितना दौड़ना चाहिए उसको उतना वो नहीं दौड़ रहा है। उसके बाद सेंटेंस है इट इज टू मच फॉर अस। सेंटेंस पे ध्यान देना चाहिए, जब कोई भी चीज एक मतलब खराब के सेंस में हो, जैसे हमने कह दिया कि यार मतलब इतना भी वर्कलोड या बर्डन नहीं किसी को दे देना चाहिए कि वो काम ना कर पाए। सेंटेंस क्या लिखा है यार, बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए, इट इज टू मच फॉर अस। उसी सेंटेंस को देखिए बहुत नॉर्मल सिंप्लीफाई किया हुआ है, इट इज सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट, है ना। सेंटेंस में ये इतना खराब है हम लोगों के लिए कि हम लोग इतना सहन कर ही नहीं पाएंगे। भैया एक आदमी को 8 घंटे के अलावा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम आप दे रहे हैं, तो कहां से हो पाएगा। तो इट इज सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट। इस तरीके से और ऐसे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, तो इसी बेस पे आप बना लेंगे गाइस। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, प्रशंसा, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत किसी चीज को लेकर के बहुत एक्सट्रीम ईगर हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंसर्न हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम जेंटल हो जाते हैं, बहुत ऐसी मतलब हद से ज्यादा जब हम लोग हो जाएं तो वहां पे टू को हटा करके हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आप वैसे ही उतार दोगे एज इट रिमेन। जैसे हमने लिख दिया शी इज
ओवर ईगर फॉर प्रेज। जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हद से ज्यादा जेंटल होते हैं, और आपको पता है कि सीधा पेड़ सारे लोग काटते हैं, तो कुछ लोग इतना हद से ज्यादा जेंटल हो जाते हैं कि मान के चलिए कि फिर लोग उनके जेंटलनेस का कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। तो अक्सर करके हम लोग बोलते हैं कि यार बहुत वो जेंटल है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ही इज एक्सट्रीमली जेंटल, ऐसे भी कह सकते हैं, या शी इज, या ऐसे भी कहते हैं कि ओवर जेंटल, एक ही होता है। एक सेंटेंस इसमें लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है, ये अक्सर आता रहता है सेंटेंस में, इसलिए ये भले रिमूवल का हिस्सा है, टू रिमूवल का, लेकिन इसमें टू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं कहीं नहीं। इसमें लिखा है कि ही इज वेरी टॉल एंड कैन टच द सीलिंग फैन। वो बहुत लंबा है, और इतना लंबा है कि वो चाहे तो सीलिंग फैन को भी टच कर सकता है सेंटेंस में। अब इसमें भले टू नहीं, लेकिन ये रिमूवल टू का हिस्सा है। अब इस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल लिखा है कि ही इज टॉल इनफ। एक बात याद रखिएगा, हम लोग अक्सर करके गुड इनफ, बैड इनफ बोलते रहते हैं गाइस, स्मार्ट इनफ बोलते रहते हैं। पहली बात तो ये कि इनफ का हम इस्तेमाल जब भी करते हैं आप देख रहे होंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गुड इनफ ऐसे, या बैड इनफ, या स्मार्ट इनफ, जो भी हमने ऐसे लिखा, ये जितने भी ये सब अपने आप में एडजेक्टिव हैं। और याद रहे हमेशा कि जब हम इनफ का इस्तेमाल करेंगे ऐसे केस में तो हमेशा एडजेक्टिव की बात करेंगे, और ये वही हुआ है। टॉल अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और उसके बाद इनफ का हमने इस्तेमाल किया है, तो ही इज टॉल इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में इतना ज्यादा लंबा है टू टच द सीलिंग फैन, कि वो खुद ही सीलिंग फैन को टच कर सकता है। मोस्टली ऐसे बातचीत में बोलते हैं। तो ये कैसे कई ऐसे एग्जांपल्स आएंगे गाइस कि ही इज वाइज एंड कैन सॉल्व द मैथ। समझ में आ गया ना? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ही इज वाइज इनफ एंड सॉल्व द मैथ, वो मैथ को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकता है, इतना बुद्धिमान है। एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसमें लिखा है मैंने, द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, इतना ज्यादा थका हुआ है कि वो स्टेशन तक जा नहीं सकता है, ही कैन नॉट। और इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो लिखा था ना आपने, बस इसी में इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। सीधे आप कह सकते हैं कि द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू वॉक टू द स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सेंटेंस आपको एग्जाम में दे देगा और कहेगा कि भाई इसमें आप टू, इसमें देखिए टू का यूज किया गया है। मैं अभी शुरू में कह रहा था ना कि कहीं कहीं हम लोग टू को यूज करते हैं, कहीं कहीं टू को रिमूव करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे जिसमें उसने टू सेंटेंस लिखा ही नहीं, जैसे इस सेंटेंस में टू का यूज नहीं किया गया था, लेकिन खैर इसमें तो यूज उसने किया भी नहीं, एनफ का इस्तेमाल कर लिया था टू की जगह पे। और यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। अब इसमें टू लिखा हुआ ही नहीं है, अब उसने ये कह दिया कि इसमें टू यूज करिए, कैसे टू का आप इस्तेमाल करेंगे? तो फिर वही रूल्स पहले वाला आ जाएगा कि सर द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू वॉक टू द स्टेशन, ऐसे इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो ये रिमूवल ऑफ टू के बारे में मैंने ठीक तरीके से पूरी एक्सप्लेन करने की बखूबी कोशिश की है। इवन देन अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डीएम कर सकते हैं, और वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी इट वुड बी डेफिनेटली सॉल्व्ड। और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होती है नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।